नमस्कार, मेरा नाम कपिल गर्ग है। मैं यमुना परिवार काउंसिल दिल्ली में डायरेक्टर के नाते कार्य को देखता हूँ। हमारी संस्था यमुना परिवार काउंसिल पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज, परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, उनके सानिध्य में बीते लगभग 5 वर्षों से दिल्ली में माँ यमुना जी के लिए समर्पित है और कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बीते कुछ दिनों पहले हमारा मिलना ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर हरियाणा में यशु बहन जी से हुआ। हमारे एक कॉमन मित्र हैं श्रीमान सैंतन सिन्हा जी, जो कि समाज सेवी हैं। उनके माध्यम से वहाँ जाना हुआ, सब लोगों से मिलना हुआ। वहाँ जो माहौल, एक पॉजिटिविटी और एक सुंदरता, एक आत्मीयता का वातावरण देखने को मिला। सब लोगों से परिचय हुआ, किस प्रकार से ब्रह्म कुमारी कार्य कर रही है। यूँ तो बचपन से ही ब्रह्म कुमारी के बारे में जानते थे, सुनते थे। हम कालका जी में निवास स्थान है हमारा, वहाँ भी ब्रह्म कुमारी का सेंटर है और लगातार सुनते थे माउंट आबू के बारे में भी। और जब खुद हम मानेसर वाले सेंटर गए, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक व्यवस्था, किस प्रकार से सब प्रोडक्ट्स वहाँ विद इन द कैंपस बनाए जाते हैं, वो देख कर के बहुत अच्छा लगा। जो बहनें और भैया जिस प्रकार का जीवन, एक सादगी, सफ़ेद वस्त्र धारण करना अपने आप में एक ताकत का, एक शांति का और कहीं न कहीं एक ऊर्जा का भी प्रतीक है। वह वस्त्र पहने हुए जो बहनें और भैया मिलते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ जिस प्रकार से पूरा माहौल वहाँ हमने देखा मानेसर वाले सेंटर में, वे सब चीज़ें अपने आप में आकर्षित करती हैं। वे सब चीज़ें जीवन में सीखने को और उसके साथ-साथ हमें वहाँ आदरणीय पूज्य दीदी जी से मिलने का मौका मिला। उनके आगे भी हमने अपनी बात रखी यमुना जी के विषय को लेकर और हमें बहुत अच्छा लगा कि जब आप पहली बार सेंटर में गए, उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में यमुना जी की आरती, जिसमें लगभग 4000 के संख्या के यमुना भक्त इकट्ठे हुए। हमने ब्रह्म कुमारी के सभी साधकों को वहाँ इनवाइट किया और एक बड़ी संख्या में ब्रह्म कुमारी परिवार से वहाँ पे बहुत सारे लोग आए। उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और हमें सपोर्ट भी किया। तो ये देख कर के बहुत अच्छा लगा। उसके पश्चात हमें माउंट आबू में जो साधु संत सम्मेलन होने जा रहा है, हो रहा है, यहाँ पर हमें इनवाइट किया गया। मैं अपनी धर्मपत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ आज सुबह यहाँ पहुँचा और बहुत सुंदर व्यवस्था। हमें स्टेशन पर लेने के लिए जिगर भाई आए और उसके पश्चात यहाँ पे हमें रिसीव किया गया और व्यवस्था बहुत सुंदर रहने की यहाँ पर प्रदान की गई। उसके पश्चात हम सम्मेलन में, कार्यक्रम में गए। देश के विभिन्न कोने-कोने से आए हुए साधु, संत जन, पूज्य जन, आदरणीय, उनकी बात सुनने को मिली। भगवत गीता में का जो अध्याय है, उसके विषय को लेकर बहुत अच्छी सुंदर चर्चा थी कि क्या जो देवी-देवता हैं, वे भगवत गीता का पाठ करते थे? क्या उनकी जो प्रजा है, वे भी भगवत गीता का पाठ करती थी? इस विषय को लेकर सभी महानुभावों ने, साधु संतों ने अपनी बात रखी। बहुत सुंदर ऑडिटोरियम, बहुत सुंदर हॉल के अंदर, व्यवस्था के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम को हमने अटेंड किया। उसके पश्चात जलपान की व्यवस्था थी। उससे पूर्व भी नाश्ते पे, अल्पाहार पे बहुत सुंदर व्यवस्था, ऑर्गेनिक फूड आदि का आनंद हमने लिया। पहाड़ों के बीच में जो ये स्थान माउंट आबू का है, ये बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही पॉजिटिविटी, सुंदरता, आनंद देने वाला स्थान है। अपने आप में आकर्षित करता है। इस प्रकार का अद्भुत नज़ारा कम ही देखने को मिलता है कि पहाड़ों को इतने नज़दीक से हम देखते हैं। प्रकृति के ऊपर शांति के विषय को लेकर, मानवता के विषय को लेकर और धर्म और अध्यात्म के विषय को लेकर जिस प्रकार से ब्रह्म कुमारी की संस्था पूरे विश्व में आज कार्य कर रही है, वह अपने आप में एक एग्ज़ाम्पलरी है और हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए और मानवता के संदेश को आगे ले जाने का कार्य ब्रह्म कुमारी संस्था कर रही है। इसके लिए वे बहुत-बहुत साधुवाद है और यमुना परिवार काउंसिल के डायरेक्टर होने के नाते मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब भी संस्था को हमारी किसी भी रूप में आवश्यकता होगी, हम तन, मन, धन से संस्था के साथ खड़े हैं। आज इसके साथ ही हमारा जो मिलना है पूज्य दीदी आशा जी, बहन जी के साथ भी हमारा मिलना हुआ। उनसे भी बहुत अच्छा हमारा परिचय हुआ। बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने यमुना जी के सारे विषय को लेकर हमारी बातचीत सुनी। साथ ही उन्होंने बताया कि पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी
जो कि हमारे मुख्य संरक्षक हैं यमुना परिवार काउंसिल के, उनके साथ भी उनका परिचय है और उनका पूज्य स्वामी जी का भी कार्यक्रमों में लगातार आना-जाना हुआ है। तो इसके अतिरिक्त भी अन्य बहनों के साथ, अन्य भाइयों के साथ हमारा परिचय हुआ। बहुत सुंदर वातावरण है, सबसे मिलकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो हम बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं और जब भी हमारी किसी भी रूप में संस्था को आवश्यकता है, संस्था हमें बताएँगी, तो हम सदैव संस्था के साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद।